जिस दौर में हम जी रहे हैं, इस दौर में दौलत की फरावानी है, पैसे की फरावानी है। अब से आप 30-35 साल पीछे पलट के जाएंगे, 40-45 साल पीछे पलट के जाएंगे, तो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपको बताएंगे जितनी दौलत आज है इतनी दौलत पहले नहीं थी, जितना पैसा आज है इतना पैसा पहले नहीं था। आज अक्सर मकान पक्के बने हुए हैं, पहले मकान कच्चे हुआ करते थे। किसी किसी के यहाँ पर पक्का मकान बना हुआ होता था। आज अक्सर घरों में गाड़ी है, कारें हैं, मोटरसाइकिल है। पहले किसी किसी के घर में कार हुआ करती थी, पहले किसी किसी के घर में मोटरसाइकिल हुआ करती थी। अगर कोई राजदूत खरीद के ले आता तो पूरा गांव देखने के लिए आता था। अगर कोई अपने घर में सोफा बनवा लेता तो पूरा गांव देखने के लिए आता था। आज हम फॉर्च्यूनर भी निकाल के ले आए तो कोई देखने के लिए नहीं आएगा। वजह पैसे की फरावानी है, दौलत है, पैसा है, रुपया है, लेकिन सुकून नहीं है। इंसान सुकून की तलाश में है। सुकून मिलेगा कहां, आराम मिलेगा कहां? किसी ने सोचा सुकून उसके पास है जिसके पास में दौलत है। शहर के सबसे बड़े अमीर आदमी से पूछा, तुम्हारे पास पैसा है, दौलत है, क्या सुकून में हो? बोले, मौलाना जब तक पैसा नहीं आया था इसे पाने के लिए परेशान था, और जब से पैसा आया है यही डर लगा रहता है कि मेरी दौलत चली ना जाए, मेरा पैसा चला ना जाए। पता चला दौलत में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास इक्तिदार है, पावर है, हुकूमत की कुर्सी है। हमने शहर के सबसे बड़े लीडर से पूछा, तुम्हारे पास पावर है, इक्तिदार है, क्या सुकून में हो? कहते हैं जब तक कुर्सी नहीं आई थी पाने के लिए परेशान था, और जब से कुर्सी आई है बचाने के लिए परेशान हूं। कहीं 5 साल के बाद किसी और के पास ये कुर्सी ना चली जाए। पता चला पावर में भी सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में औलाद है। एक ऐसे शख्स से बात की जिसकी जवान औलाद थी, बताओ क्या तुम सुकून में हो? कहते हैं मौलाना जब तक औलाद नहीं थी आस्थानों की खाक छान दी थी, कोई पीर नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई, कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई। और जब से ये औलाद हुई है, अब तो जब से ये जियो का सिम चला है, अब तो ये मोबाइल में ही लगी रहती है। कभी कभी औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूं। पता चला औलाद में भी सुकून नहीं। ऐ सरकारे गौसे आजम के जिक्र की महफिल में आने वालों, ओ सरकारे बासा की मोहब्बत में यहां पर आने वालों, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहां? तो आओ कुरान की बारगाह में चलते हैं। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। हीरे कुरान के अंदर मौजूद हैं, जवाहिरात कुरान के अंदर मौजूद हैं, मोती कुरान के अंदर मौजूद हैं, सदफ कुरान के अंदर मौजूद हैं, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ए कुरान जरा ये बता सुकून है कहां? दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, औलाद में सुकून नहीं, सुकून है कहां? तो कुरान जवाब देता है, अला कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, औलाद में सुकून नहीं, बेजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। लेकिन मिलता क्यों है? दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, लेकिन मिलता क्यों है? तवज्जो के साथ सुनिएगा। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो 2 चीजों से मुरक्कब किया, एक है जिस्म, एक है रूह।
समझ रहे हैं मेरी बात? अपना अपना इलाज करके जाइए आज इस खानका से। खानका का मतलब क्या होता है, खानका का मकसद क्या होता है, वो चीज आज आपको बड़े करीब से दिखा के गुजरना चाहता हूं। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया तो दो चीजों से मुरक्कब किया, एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यही वजह है कि जब हमारा जिस्म बीमार होता है तो इसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। जब हमारा जिस्म बीमार होता है तो इसका पता कैसे चलता है? जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब दालचा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, जब जर्दे में मजा नहीं आता तो जिस्म बीमार है, जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब दस्तरख्वान अच्छा ना लगे तो जिस्म बीमार है, और जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है। अब देखिएगा, कोई भी दवा हो उसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिला वास्ता या बिल वास्ता, इन चार चीजों में से कोई ना कोई चीज मिली हुई जरूर होगी, तभी इंसान के जिस्म का इलाज हो सकता है। चाहे उस दवा के अंदर पानी मिला हो, चाहे हवा की आमेजिश हो, चाहे उसके अंदर मिट्टी की आमेजिश हो, चाहे आग की आमेजिश हो, तब तक इंसान के जिस्म का इलाज नहीं हो सकता जब तक इन चार चीजों में से कोई ना कोई चीज मिली हुई होगी नहीं होगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पता चल गया कि जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है। जिस्म बीमार है, पता कैसे चलेगा? तो पता चला कि जब दस्तरख्वान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। एक जुमला भी मिस नहीं होना चाहिए, तवज्जो दीजिएगा। जिस्म बीमार है तो पता चला इलाज दवा से होगा, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? अब आप कहोगे बरेली शरीफ की सरजमीन से आने वाला ये पतला दुबला मौलवी एक जिस्म के अंदर दो चीजें बीमार बता रहा है, जिस्म अलग बीमार हो रहा है, रूह अलग बीमार हो रही है। हाँ, मैं कुरान से साबित कर सकता हूं कि जिस्म अलग बीमार होता है, रूह अलग बीमार होती है। जब जिस्म बीमार होता है तो उसका पता चल जाता है कि जब दस्तरख्वान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका पता कैसे चलता है? अरे जब इंसान का नमाजों में दिल ना लगे तो उसकी रूह बीमार है, जब रोजे रखना अच्छा ना लगे तो रूह बीमार है, जब मालिक के निसाब होने के बावजूद ज़कात देना अच्छा ना लगे तो रूह बीमार है, जब साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज को जाना अच्छा ना लगे तो रूह बीमार है। तवज्जो के साथ सुने, जब झूठ बोलना अच्छा लगे तो रूह बीमार है। अरे जब जज्बे सदाकत में मजा ना आए तो रूह बीमार है, जब अदालत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब सखावत में मजा ना आए तो रूह बीमार है, जब जज्बे शुजात में मजा ना आए तो रूह बीमार है, जब मस्जिद और मदरसों में पार्टी बंदी अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब तकरीबकारी अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब आलिमों की बुराई अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब हाफिजों की तौहीन अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब मदरसों की बुराई अच्छी लगे तो रूह बीमार है। जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो आओ ये भी कुरान से पूछो। हमने कहा ये कुरान, जब हमारी रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो कुरान जवाब देता है, 15वां पारा, कुरान जवाब देता है, व यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। कुरान कहता है पहले ये पता लगा रूह का ताल्लुक किससे है, रूह का कनेक्शन किससे है, रूह रिलेटेड किससे है, रूह कनेक्टेड किससे है। हमने कहा कुरान तू ही बता, तो कुरान जवाब देता है रूह का ताल्लुक परवरदिगारे आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है, रूह कनेक्टेड मौला से है। ऐ लोगों, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज उसका जिक्र खुदा से होता है। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, क्या 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 क्या, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, पैगाम जा रहा, मैसेज जा रहा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से। उसके लिए मस्जिद में आना पड़ेगा, उसके लिए खानकाह से जुड़ना पड़ेगा,
यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग पहले जब किसी को मुरीद करते थे तो उसको हल्का जिक्र में बिठाते थे। क्या कहने, मेरे आका से पूछा गया अय्यो जिक्रिन अफजलो या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल जिक्र क्या है? आका फरमाते हैं अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला को खींच कर जब इल्लल्लाह पे गिराते हैं तो ये गुनाहों की वजह से दिल पे जो सिहाई आ जाती है, ये कलमे शरीफ की ज़र्ब की बरकत से दिल की सिहाई दूर हो जाती है और उसका दिल जो है वो नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाता है। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। अब कितनी बातें मैंने बता दी, माशाअल्लाह, सुन रहे हैं आप? तवज्जो है? सुभान अल्लाह। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, दो चीजों से मुरक्कब किया, जिस्म और रूह। जिस्म को चार चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। रूह हुक्म रब का नाम है। रूह अल्लाह के हुक्म से एक शय है। रूह मरती मिटती नहीं है, रूह मरती मिटती नहीं है, रूह बदन से निकाल ली जाती है। अब रूह की अलग अलग जगह हैं, जैसा जिसका मकाम, जैसा जिसका मर्तबा, वैसे ही उसको वो जगह मिलती है। किसी की रूह आला इल्लीन में है, किसी की आलम बरज़ख में है, किसी की पहले आसमान पे, किसी की चाहे जमजम पे, किसी की रूह उसकी कब्र पे। अलग अलग जगह हैं रूह के लिए। अब रूह में भी दो बातें हैं, एक है रूह और एक है रूहानियत। समझ रहे हैं? एक है रूह और एक है रूहानियत। रूह तुम्हारे अंदर भी है और रूह हमारे अंदर भी है। लेकिन आज इस दुनिया का जायजा लेते हैं तो वो बाप जो अपनी औलाद की खातिर कभी आस्तानों की खाक छानता है, कभी आलिमों के घरों के चक्कर लगाता है, अगर वही बाप रज़ाए इलाही से दुनिया से चला जाए तो औलाद 1-2 साल में बाप की कब्र को भूल जाती है। अगर औलाद दुनिया से चली जाए तो बाप 1-2 साल में अपनी औलाद की कब्र को भूल जाता है। भाई दुनिया से चला जाए तो भाई भाई की कब्र को भूल जाता है। रिश्तेदार दुनिया से चला जाए तो रिश्तेदार रिश्तेदार की कब्र को भूल जाता है। पड़ोसी दुनिया से चला जाए तो पड़ोसी पड़ोसी की कब्र को भूल जाता है। लेकिन क्या वजह है कि गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए? 561 में गौसे आजम ने विसाल फरमाया है और 470 में गौसे आजम पैदा हुए हैं। आपको आसान करके बता दूं तो गौसे आजम की विलादत का जो अदद है वो इश्क है और गौसे आजम की जो उम्र शरीफ का अदद है वो कमाल है। आप इश्क के अदद निकाल के देखेंगे, यहाँ कुछ उलमा ऐसे हैं जो तावीज़ की लाइन से जुड़े हुए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो इल्मुल आदाद जानते होंगे। आप इश्क के अदद देखिए, ऐन के अदद और फिर शीन के अदद आप देखिएगा और जब मिलाएंगे तो वो 470 बनते हैं और 470 ये गौसे आजम की तारीख पैदाइश है। और कमाल के अदद आप देखिएगा, काफ के अदद 20 हैं, मीम के अदद 40 हैं, अलिफ का अदद 1 है, लाम के अदद 30 हैं। इन सबको मिलाएंगे तो ये 91 होते हैं और यही गौसे आजम की उम्र शरीफ है। अब 470 में 91 जब मिलाएंगे तो 561 होते हैं। यही गौसे आजम की तारीख विसाल है। मेरा इमाम फरमाता है हुस्ने नीयत हो खता फिर कभी करता ही नहीं, आजमाया है दुगाना है यगाना तेरा, वाह क्या मर्तबा अरे गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वाह 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 वाह। कौन गौसे आजम है? सरकार गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल गुजर गए, लेकिन आज हम गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर पिछली साल भी आप गौसे आजम का जिक्र सुनने आए, हम भी गौसे आजम का जिक्र यहाँ पर करने के लिए आए। ये उलमा गौसे पाक का जिक्र करने आए, आप यहाँ गौसे आजम का जिक्र सुनने आए। कितने साल हो गए, आज तक हम गौसे आजम को नहीं भूले, आज तक हम गरीब नवाज को नहीं भूले, आज तक हम वारिस पाक को नहीं भूले, आज तक हम मदारे पाक को नहीं भूले, आज तक हम हुजूर वारिस पाक को नहीं भूले, आज तक हम हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी को नहीं भूले, आज तक हम हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी को नहीं भूले, आज तक हम शेख सारंग को नहीं भूले, आज तक हम शाह मीना को नहीं भूले, आज तक हम आला हजरत को नहीं भूले, आज तक हम मुफ्ती आजम को नहीं भूले, आज तक हम ताजुश शरिया को नहीं भूले, आज तक हम मशाइख मसौली को नहीं भूले, आज तक हम मशाइख बिलग्राम को नहीं भूले, आज
तक हम मशाइख महरेरा को नहीं भूले। क्या वजह है? तो सुनो, दुनिया से जाने वाले तो बहुत है। कोई अपने बाप को खुश करके जाता है, कोई घर वालों को खुश करके जाता है, कोई रिश्तेदारों को खुश करके जाता है। ये अल्लाह वाले दुनिया से गए हैं, ये अल्लाह को राजी करके गए हैं, उसके रसूल को राजी करके गए हैं। जो अल्लाह को राजी करके जाता है, अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, अल्लाह उसका नाम लोगों के दिलों में डाल देता है। वाह 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 वाह। कौन गौसे आजम है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। उन तमाम मखलूकात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ा मकाम, सबसे बड़ा मर्तबा जिस जमात को अता फरमाया है वो अंबिया किराम की जमात है। और अंबिया किराम में सब बराबर नहीं, सबसे बड़ा रुतबा, सबसे बड़ी शान जिसे अता फरमाई वो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हमारे नबी को वो मकाम अता फरमाया। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अंबियाए किराम को जो खुसूसियतें अलग अलग अल्लाह ने अता फरमाई, वो सब बल्कि उससे कहीं ज्यादा खुसूसियतें अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यते बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारंग तू तन्हादारी। आला हजरत पुकार उठे, लम यअति नजीरों का फी नजरिन, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना। जग राज को ताज तोरे सरसो, है तुझको शहे दो सरा जाना। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने सबसे बड़ा मकाम जिसको अता फरमाया अंबिया की जमात में, वो हमारे नबी की जात है। तमाम अंबियाए किराम अल्लाह की सिफत का मजहर बनकर आए हैं और हमारे नबी अल्लाह की जात का मजहर बन के तशरीफ लाए हैं। मोहम्मद मजहरे कामिल है, हक की शान इज्जत का, नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। ऐ मेरे अजीजों, हर नबी मोजजा लेकर आया, हमारे नबी मोजजा लेकर नहीं आए बल्कि सर से पैर तक मोजजा बन के तशरीफ लाए हैं। मेरे नबी का बचपन मोजजा, मेरे नबी की जवानी मोजजा, मेरे नबी की हर हर अदा मोजजा। ऐ लोगों, तमाम अंबिया मेरे रब की सिफत का मजहर हैं और हमारे आका नबी की जात का मजहर हैं। अब आइए, मैं कोई अंदाजे से बात नहीं कर रहा हूँ, गौसे आजम का मकाम दिखाना चाहता हूँ, गौसे आजम की शान बड़े करीब से दिखाना चाहता हूँ। और इमाम इश्क मोहब्बत का वो शेर जब आप सुनेंगे, ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे, आप भी खामोश नहीं रहेंगे। अल्लाह ने तमाम वलियों को भेजा है, हर वली करामत लेकर आया है और सरकार गौसे आजम करामत लेकर ही नहीं आए हैं बल्कि सर से पैर तक करामत बन के तशरीफ लाए हैं। गौसे आजम माँ के शिकम में है तो करामत, और हल्का सा दर्द उठने लगे तो करामत। माँ का अगर दिल करे किसी फल को खाने का और उस पर जहरीला बिच्छू या सांप बैठा हो, उस वक्त माँ के पेट में दर्द उठे, ये भी करामत। गौसे आजम का बचपन करामत है, गौसे आजम की जवानी करामत है। क्यों? गौसे आजम की हर हर अदा करामत है। तो सुनो, जितने वली हैं वो सब मेरे नबी की सिफत का मजहर है और गौसे आजम मेरे नबी की जात का मजहर है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, कुल्लो वलीयल्लहु कदम व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी ना किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है और मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हूँ, मैं मदीने वाले मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पे हूँ। आओ जरा देखो, सरकार गौसे आजम नबी की जात का मजहर बन के तशरीफ लाए हैं। अब आला हजरत का शेर सुनो, इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नुबुव्वत ही से तू आदिल है या गौस। सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अज़मते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। वाह 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 वाह। उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नुबुव्वत ही से तू आतिल है या गौस।
सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम शामिल है या गौस। नबी क्या मलक क्या, खुद नबी आए वो तेरे वाज की महफिल है या गौस। ऐ मेरे अजीजों, आओ जरा सरकार गौसे आजम की सीरत देखो। उनका बचपन लाजवाब है, उनकी जवानी लाजवाब है। आज जिस मस्जिद खानकाह में आप बैठे हो, इस खानकाह से जुड़ा हुआ आप देखेंगे सामने एक मदरसा है जिसे आप अल जामिअतुर रज़्ज़ाक़िया के नाम से जानते हैं। उस मदरसे के अंदर क्या होता है, खानकाह के अंदर क्या होता है, मस्जिद के अंदर क्या होता है, तो सुनो खुशा मस्जिद मदरसा खानकाह है कि दरबे बुबद की लो काले मोहम्मद। क्या अच्छी जगह वो खानकाह है जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। क्या अच्छी जगह वो मस्जिद है जहां अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम दिया जाता है। क्या अच्छी जगह वो मदरसा है जहां से अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को पढ़ाया जाता है। आज जिस खानकाह में आप आए हो, यहाँ पर खानकाह के अंदर लोगों का तज़किया नफ्स भी किया जा रहा है, मस्जिद की तरफ उनको रागिब भी किया जा रहा है, अल्लाह की इबादत की तरफ उनको मोड़ा जा रहा है, और मदरसे के अंदर कुरान और हदीस का पैगाम भी दिया जा रहा है। पिछली साल 2 बच्चों की दस्तार हुई थी, इस साल 3 बच्चों के सर पे दस्तारे हिफ्ज़े कुरान रखी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, ये मदरसे कोई मामूली चीज नहीं है। ये जितने उलमा आप देख रहे हो, ये मदरसों ही की तो देन है। पता चला प्यारे मुसलमानों, जिस गौस के जिक्र की महफिल में आप आए हो, उस गौसे आजम की सीरत को आप देखो। सरकार गौसे आजम ने 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल की। फिर उसके बाद आप बगदाद तालीम हासिल करने के लिए माँ के पास आए, अम्मी इजाजत दे दो, अब तुम्हारा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है। वो माँ जिसकी उम्र 78 साल की है, वो बेटा जिसकी उम्र 18 साल की है। बताओ मुझे झांसी में रहने वालों, जब माँ 78 साल की उम्र को पहुंचे, जब माँ की उम्र इतनी हो जाए, तो उस वक्त औलाद के सहारे की जरूरत होती है कि नहीं होती है? कितनी औलाद की सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन आज कुछ बेटे ऐसे भी है, मैं सबको नहीं कहता कि पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में चले गए। माँ बाप गांव के अंदर कुसुम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, ईद पे इंतजार करते, काश मेरा बेटा मेरे घर आ जाता। बकरा ईद के मौके पे इंतजार करते, काश मेरे लाल के कदम मेरे घर पे आ जाते, काश मेरा बेटा मुझे अपना चेहरा दिखा देता। और बेटा है कि अपनी अलग जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहा है। याद रखना नौजवानों, आज जिस बाप की हम कदर नहीं करते, आज जिस माँ की हम इज्जत नहीं करते, एक दिन ऐसा आएगा कि माँ बाप की चारपाई जिस दिन घर से उठ गई, उस दिन हमें एहसास होगा कि आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे सर से चली गई। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। तो सुनो, जब तुम्हें बोलना नहीं आता था, तब तुम्हारे बाप ने तुमको बोलना सिखाया। जब तुम्हें चलना नहीं आता था, तब बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब तुम्हें कुछ खाना नहीं आता था, तब माँ ने छोटे छोटे लुक़मे तुम्हारे मुंह में रख के तुमको खाना सिखाया। आज वही माँ बूढ़ी हो गई, हमने उससे अपना कारोबार अलग कर लिया, अपना घर अलग कर लिया, अपनी दुनिया अलग बसाने की कोशिश कर रहे हैं। माँ बाप गांव में आंसू बहा रहे हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, याद रखना पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है, जिससे उसके माँ बाप राजी, उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और जिससे उसके माँ बाप नाराज, उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, और बेटा है कि नैनीताल की सैर कर रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, उधर बेटा दार्जिलिंग शिमला मसूरी कश्मीर की सैर कर रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, उधर बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। याद रखना, इतनी जल्दी तेरे लिए न किसी मौलाना की दुआ कबूल होगी, जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। कारोबार में बरकत नहीं होती तो माँ बाप से दुआएं कराओ। अगर तुम्हारे घरों को मुसीबत ने घेर लिया है तो माँ बाप की दुआएं कराओ। याद रखना, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है मेरी माँ, मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वाह 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 वाह, ये माँ बाप है, वाह 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 वाह, ये माँ बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
15वां पारा है, अल्लाह फरमाता है व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। ये उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछ लीजिए, पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया वबिल वालिदे एहसाना कि सिर्फ बाप के साथ एहसान करना है, या वबिल वालिदा एहसाना कि सिर्फ माँ के साथ एहसान करना है। अल्लाह ने जहां भी कुरान में फरमाया वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है, उनमें फर्क मत करना, उनके दरमियान तफरीक मत करना। हमारे माँ बाप हमारे लिए हमारी दोनों आंखों की तरह हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जैसे दूसरा काबा नहीं है, जैसे दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप, अल्लाह फरमाता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा, कि जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी नहीं कहना। डांटना बहुत दूर की बात, झिड़कना बहुत दूर की बात, तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात, उफ़ भी नहीं कहना है माँ बाप से। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। हमें अदब बता रहा है कि हमें माँ बाप के साथ कैसे रहना है। उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे नौकर अपने मालिक से बात करता है। हमको ऐसे अपने माँ बाप से बात करनी है। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप हैं। बाप क्या है पता तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है। माँ क्या है तब पता चलता है जब माँ की चारपाई घर से उड़ जाती है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा ना ला सके, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। ऐ मेरे अजीजों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब हमारी खुद की औलाद होती है ना, तब हमें एहसास होता है कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। जब बाप हम खुद बनते हैं तब एहसास होता है कि आज हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मेरे अजीजों, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ करीब से गुजर के जाना चाहता हूं। आज हमारी औलाद बीमार पड़े, हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। हम झांसी के डॉक्टरों को दिखाते फायदा नहीं होता, तो कोई दिल्ली लेके जाता है, कोई मुंबई लेके जाता है। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही बाप हमारा बूढ़ा हो गया है, तो हम ये कैसे भूल गए कि आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। कभी हम भी तो बचपन में बीमार पड़े होंगे। तो यही हमारा बूढ़ा बाप है जिसकी आज खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, हमें डॉक्टरों के पास लेकर गया, हमें तबीबों के पास लेकर के गया। ऐ लोगों, मौलाना इमाम गजाली का कौल है या मौलाना रूम का, कहते हैं कि पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी
तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। सरकार गौसे आजम की वालदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए, बेटा तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जा रहा है, जब मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है तब तू मुझे छोड़ के जा रहा है। गौसे आजम की वालदा इल्म हासिल करने बगदाद भेज रही हैं और सरकार गौसे आजम ने कितनी परेशानियां उठाई। आज अगर किसी का लड़का फौज में भर्ती हो जाए तो मोहल्ले के लोग कहते हैं उसने मेहनत भी तो बहुत की है, इसलिए उसको यह मकाम मिलना चाहिए। एजेपी अब्दुल कलाम साहब ने मेहनत की और एक मिसाइल दी हिंदुस्तान को, तो लोग कहते हैं उन्होंने मेहनत भी तो बहुत की है, रातों में जागे हैं वो, उन्होंने दिन का चैन अपना खराब करके तब इतना बड़ा तोहफा हिंदुस्तान को दिया है। आज अगर कोई डॉक्टर बन जाए तो लोग कहते हैं रातों में उसने पढ़ाई की है, बड़ी मेहनतें की है उसने, इसलिए उसे यह मकाम मिलना चाहिए। अगर कोई इंजीनियर बन जाए तो लोग कहते हैं उसने मेहनत की है, उसे यह मकाम मिलना चाहिए। आज जब हम कहते हैं कि गौसे आजम को अल्लाह ने वलियों का सरदार बनाया है तो लोग कहते हैं वो वलियों के सरदार कैसे हो सकते हैं। हमने कहा गौसे आजम की मेहनतें भी तो देखो, गौसे आजम का जागना भी तो देखो। गौसे आजम ने दौरान तालिब इल्म में इतनी परेशानियां उठाई। हम मदरसा जाएं पढ़ने के लिए तो कोई हाफिज बनता है, कोई कारी बनता है, कोई आलिम बनता है, कोई मुफ्ती बनता है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया, मैंने इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, अपने वक्त के आलिम फाजिल मुफ्ती बने। मज़ाहिबे अरबा के एतबार से गौसे आजम फतवा दिया करते थे। अगर इमाम आजम का मानने वाला फतवा लेकर आता तो फिक़्ह हनफी के मुताबिक गौसे आजम सवाल का जवाब देते। अपने वक्त के मुफ्ती आजम है गौसे आजम, अपने वक्त के मुफस्सिरों के इमाम है गौसे आजम, अपने वक्त के मुहद्दिसों के इमाम है गौसे आजम। कितना इल्म हासिल किया गौसे आजम ने। आज हम सिर्फ करामतें सुनते हैं उनकी, लेकिन आओ जमीन से जुड़ के देखो कैसे काम किया गौसे आजम ने। आप मुफ्ती बने, दारुल इफ्ता को आपने संभाला, मस्जिद के मुसल्ले को आपने संभाला, दरसगाह में बैठ करके तदरीस के मनसब को आपने संभाला और गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिब इल्म आलिम फाजिल मुफ्ती बन के निकलते थे। गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए हैं। कितनी मेहनतें की गौसे आजम ने, कितनी मशक्कतें की गौसे आजम ने। ऐ लोगों जरा देखो, सरकार गौसे आजम ने किताबें लिखी, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने। आज हम देखते हैं सरकार गौसे आजम पीराने पीर हैं, रोशन जमीर है। सरकार गौसे आजम का वो फरमान हमको याद है, फरमाते हैं यदि अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे साया फिगन है जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए है। ये सरकार गौसे आजम फरमाते हैं। और सरकार गौसे आजम के सिलसिले से जुड़ने वालों, ये कादरियों को मकाम मिला है, ये कादरियों को मनसब मिला है कि सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि जो मेरे सिलसिले का होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता नहीं फरमा दे। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। यही गौसे आजम ही का तो सिलसिला है, यही गौसे आजम ही का तो फैजान है। मदीने शरीफ से फैजान मिला बगदाद के गौसे आजम को, और गौसे आजम ने जो फैजान बांटा है उसी फैजान की एक कड़ी आप बांसा शरीफ की सरजमीन पे चलेंगे तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी की शक्ल में आपको मिलेगी। सरकार गौसे आजम का फैजान बांसा शरीफ की सरजमीन से आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे पहुंचाया जा रहा है। ऐ लोगों, कौन है सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी? वो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी जिनको जो मौला अली की नस्ल पाक में से हैं, मौला अली के बेटे हैं, मौला अली के शहजादे हैं। और आपको मुरीद करने के लिए खुद मौला अली शेर खुदा ने हुजूर अब्दुल समद खुदा नुमा से फरमाया था कि मेरा बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक आ रहा है, उसे अपने सिलसिले में बैअत कर लो। सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा रहा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद,
वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वो हैं सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी। आपके पीरो मुर्शिद की एक आदत थी कि आप ऐसे ही मुरीद नहीं करते थे, पहले अपनी खानकाह में उसको बुलाते और कई कई महीनों साल भी लग जाते थे, उनसे मुजाहिदा कराते थे, फिर उसके बाद आप उनको बैत करते थे। सरकार अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी अलैहिर्रहमा जब पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि वो पहले ही से इनका इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही पहुंचे कहा बहुत देर कर दी अब्दुल रज़्ज़ाक़, आते आते मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुरीद किया, कुछ दिन अपने पास में रखा, उसके बाद वापस कर दिया। मुरीदीन ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आई, हम महीनों से लगे हैं यहाँ पर, हमें अभी तक आपने बैत भी नहीं किया, और ये जो आए हैं सिपाही वाला लिबास पहनते थे सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी उस वक्त, कहा ये जो सिपाही वाला लिबास पहन के आए हैं इनको आपने जो है तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाज़त भी दे दी, और बहुत जल्दी आपने इनको अपने यहाँ से रुखसत भी कर दिया। तो हुजूर अब्दुस समद खुदा नुमा ने क्या फरमाया, फरमाया जो चीज तुमको महीनों में मुजाहिदा करने से हासिल होती है वो चीज इनको घोड़े की पीठ पर ही अल्लाह ने अता फरमा दी है। घोड़े की सवारी करते थे, सुभान अल्लाह। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी। मौलवी इतनी जल्दी किसी का दामन नहीं पकड़ता है, इतना याद रखना, और वो भी काबिल मौलवी हो तब तो और जल्दी दामन नहीं पकड़ता, और वो भी ऐसा मौलवी के जिसके इल्म का गलगला मुल्क अरब में भी हो, और जिनके आबा व अजदाद की किताबें लिखी हुई आज भी बड़े बड़े उलमाए किराम को हल नहीं कर मिलेंगी। इतना बड़ा मौलवी जिसने जो बानिए दरसे निजामी हो हिंदुस्तान की सरजमीन पे, इतना बड़ा आलिम जिसको मुल्ला कहा जाए, अब तो मुल्ला तमस्खुर के तौर पे बोला जाता है, हर दाढ़ी वाले को मुल्ला जी कह देता है आदमी, लेकिन उस दौर में मुल्ला उसे कहा जाता था जो अल्लामतुद्दहर होता था, जो बहुत बड़ा आलिम होता था उसे मुल्ला कहा जाता था। मुल्ला जीवन, मुल्ला जलाल, मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली, मुल्ला अली कारी, बड़े बड़े आलिम। मुल्ला निजामुद्दीन जब मुरीद हो गए सरकारे बांसा से तो उनके परिवार वालों ने कहा कहाँ तुम एक उम्मी महज के हाथों में हाथ दे के चले आए, इतने बड़े आलिम हो, इतने काबिल हो। सरकारे बांसा ने जो मदरसे की तालीम है वो बराए नाम हासिल की, लेकिन अल्लाह ने उनको इल्म लदुन्नी अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया। झांसी में रहने वालों, कुर्बो जवाहर से आने वालों, इस खानकाह रज़्ज़ाक़िया से एक पैगाम लेके जाओ। इतना इल्म, उनकी तो शान अलग है। जब कोई मौलवी उनका इम्तिहान लेने के लिए बांसा शरीफ आता तो उनके जो मुरीद खेतों में काम करते थे, रास्ते में उनसे बात हो जाती तो वो उन आलिमों के सवालों का जवाब दे दिया करते थे। इतनी बड़ी शान सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी की, बड़े बड़े मसाइल हल कर दिए आपने। मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली से सिर्फ इतना पूछा था मौलाना जौहर किसे कहते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास मेरा इल्म है ही नहीं, और कैसे हो, ये हैं किसके रूहानी बेटे, ये सिलसिला कौन सा है, इसमें फैज कहां से आया है। अरे सरकार गौसे आजम की बारगाह में जब 100 आलिम इम्तिहान के लिए आगे आकर के बैठे तो गौसे आजम ने जब निगाहे जलाल डाली तो इल्म उनका खत्म हो गया। फिर उसके बाद सबको एक ही बात दीगरे बुलाया, सीने से लगाया, सब अपनी जगह आराम से बैठ गए। फरमाया तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। आलिम कदमों पे लौट के कह रहे थे हुजूर आज हम जान गए कि आपका कब्जा दिलों पर भी है, आप दिलों पर भी कब्जा जमाए हुए हैं। और गौसे आजम ने फरमाया था कि लोगों के दिल मेरी हथेली पर रख दिए गए हैं, मैं जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं। आला हजरत पुकार उठे, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा।
ये वही तो फैज आया है बांसा शरीफ की सरजमीन पर। गौसे आजम ही का तो फैजान आया है बांसा शरीफ की सरजमीन पर। मुल्ला फिरंगी महल ने जब पूछा हजरत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी ने मौलाना जौहर किसे कहते हैं, उन्हें लगा कि मुझे इसका सवाल का जवाब पता ही नहीं है। फिर आपने उनको मुरीद किया और वही तारीख बताती उनके भाई जो थे तो बांसा शरीफ के हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी के मकाम और मर्तबे के कायल नहीं थे। वो कहते थे कि तुम कहां जाकर के मुरीद हो गए अपने भाई से, लेकिन तारीख बताती है जब वो बांसा शरीफ की सरजमीन पर गए तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी के दरवाजे पे 3 दिन और 3 रात बैठे रहे। हुजूर सरकारे बांसा ने उनसे बात नहीं की, मिन्नत समाजत करने लगे, हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। जब आप बाहर तशरीफ लाए तो आपने कहा मेरे पास क्या है, मैं तुम्हें कैसे मुरीद करूं। कहा हुजूर माफ कर दीजिए। वही उस वक्त सरकारे बांसा ने फरमाया मैं तुम्हें मुरीद लखनऊ में जाकर के करूंगा। उस वक्त घोड़े की जीन साइज जो लेकर के चलता था वो आया नहीं था। सरकारे बांसा ने कहा अभी नहीं जा सकता। कहा क्यों? कहा कि जो घोड़े का सामान लेके चलता है आगे आगे दौड़ता हुआ वो अभी आया नहीं है। तो मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महल्ली के भाई ने कहा हुजूर मैं वो सामान ले लेता हूं। अपने सर पे लेकर के आगे आगे दौड़ते हुए चल रहे थे और सरकारे बांसा घोड़े पे सवार होकर के चल रहे थे। वही दुनिया वालों ने मंजर देखा कि वही मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महल और उनके भाई जब सरकारे बांसा पालकी में बैठते थे तो अपना एक कांधा एक भाई दे देता और दूसरा कांधा दूसरा भाई दे देता। और मैं अपनी जुबान में यूं कहूं तो बेजा नहीं होगा, दोनों भाई यही कहते थे मेरे दिल की जबी पर है कदम ज़हरा के बेटों का, मेरे दिल की जबी पर है कदम ज़हरा के बेटों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बेटों। ये है सरकारे बांसा। बड़े बड़े आलिम बड़े बड़े उलमाए किराम जिनकी जूती सीधी करें उसे सरकारे बांसा कहते हैं, उसे सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी कहते हैं। ऐ मेरे अजीजों अपनी किस्मत पे नाज करो। वही सरकारे बांसा का फैजान लेकर के आज उमर मियाँ यहाँ पर तशरीफ फरमा है। आप लोग जुड़े रहो और अपनी किस्मत पे नाज करो। सरकारे गौसे आजम का फैजान सरकारे बांसा की चौखट से हमको मिल रहा है और हर साल यहाँ पर सरकारे बांसा कॉन्फ्रेंस में आप आते हो। गौसे आजम की बारगाह से फैजान होता हुआ बांसा शरीफ और बांसा शरीफ से फैजान होता हुआ यहाँ खानकाहे अपिया हुजूर में आता है। ऐ मेरे अजीजों ये सरकारे बांसा हैं। मैं इनकी क्या क्या बातें आपके सामने बयान करूं। सरकारे बांसा की हर सीरत लाजवाब है, उनकी हर अदा लाजवाब है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मौला अली के लख्ते जिगर हैं, वो मौला अली के नूरे नज़र हैं, मौला अली के शहजादे हैं। और आले रसूल का क्या मकाम है, एक रिवायत सुन लो फिर तकरीर मेरी ख़त्म। मेरे आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। पूछा आका क्या लिखा है? आका फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बागुदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पर मेरा नाम लिखा है और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, व अला बागुदिहिम लानतुल्लाह और जो इनसे बुग़्ज़ रखे नफरत करे उस पर अल्लाह की लानत है। बताओ जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? अभी मैं सरकार उमर मियाँ के मकान पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता। लिखा है रज़्ज़ाकी मंजिल, तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक सरकार उमर मियाँ की इजाजत नहीं होगी। मैं हुजूर सूफी अफराज मियाँ के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक सूफी साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत भाई आदिल जमील के मकान पर जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता तब तक जब तक आदिल भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं हुजूर सालिम अलवी साहब के मकान पर जाऊं तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक सालिम भाई की इजाजत नहीं होगी। बताओ जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा
लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए कहा बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने अहले बैत तुमको मुजदा नार काए, दुश्मनाने अहले बैत उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। सादात से जुड़े रहो, सैयदों से जुड़े रहो, सादात की मोहब्बत काम आएगी। कयामत के दिन सारे हस्ब व नसब खत्म हो जाएंगे। आका फरमाते मेरा नसब बाकी रहेगा, मेरा खानदान बाकी रहेगा। मैंने आयत पढ़ी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को राहत अल्लाह के जिक्र से मिलती है। मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, खानकाहों के अंदर यहाँ कालर रसूल और काल अल्लाह का पैगाम दिया जाता है। दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने